नहीं रहे मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 वर्ष की आयु में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है मनमोहन सिंह ने। आपको बता दें, कुछ देर पहले ही मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया था और अब सलमान खुर्शीद के हवाले से खबर सामने आई है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। ये उनका ट्वीट है, हम आपको दिखा रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और बड़े अर्थशास्त्री के रूप में पहचाने जाने वाले मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 33 वर्षों तक देश के उच्च सदन का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 1998 से 2004 तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे। राज्यसभा में 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे, बड़े अर्थशास्त्री रहे। आर्थिक जिस दौर में दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही थी, उस दौर में भारत को मंदी से उबारने का जो श्रेय जाता है वो मनमोहन सिंह को ही जाता है। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए मनोज, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन इसे कांग्रेस के लिए ही नहीं, देश के लिए बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिस तरह से उन्होंने 10 साल मंदी के दौर में सरकार चलाई और गठबंधन की सरकार चलाई और यूपीए सरकार की वो अगुवाई कर रहे थे, 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। उस दौर मंदी का भी दौर आया और चाहे वो जब वित्त मंत्री नरसिम्हा राव सरकार में रहे उस समय भी मंदी का दौर चल रहा है। लेकिन मंदी के दौर का असर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के और खासकर पश्चिमी देशों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, उस चीज को से भी भारत को दूर रखा और बाहर रखा और उस मंदी के दौर से भी उनके द्वारा किए गए काम और उनके द्वारा वित्त मंत्रालय फिर चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर इस आर्थिक क्षेत्र में किए गए कामों को उन्होंने मंदी के दौर से भारत को सदैव उबारा और उसे आगे ले जाने का काम किया। ये स्थिति रही है उनके कामकाज की, तो इसके लिए देश ही नहीं दुनिया में भी उनका नाम लिया जाता है कि मंदी के दौर में दुनिया का हर देश चपेट में आया, चाहे वो विकसित देश हो या फिर विकासशील हो या आर्थिक तौर पर मजबूत देश हो। लेकिन भारत विकसित देश ना होने के बाद भी विकासशील देशों की कतार में खड़ा था, लेकिन मंदी का असर उतना देखने को भारत को नहीं मिला जितना कि अन्य देश उसकी चपेट में आए। इसे प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखा जाता है कि वो किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में उदारी की तौर पर वो अपना काम करते थे और आर्थिक क्षेत्र को जो माहौल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें भाप लेते थे कि कैसे आर्थिक क्षेत्र में गिरावट आने वाली है, भारत को उससे बचा के रखना है और भारत को उससे निकाल कर आगे भी ले जाना है। ये उनके कामकाज रहे और ये उनकी आर्थिक सोच रही, या फिर कह सकते हैं कि वो आर्थिक क्षेत्र में घटा मुनाफा को बड़ी दूरदर्शिता से देखते थे, उसे भाप लेते थे, उसकी तैयारी के तौर पर पहले से ही काम शुरू कर देते थे। इसके साथ ही साथ गठबंधन की सरकार के तौर पर देखा जाए तो यूपीए कई गठबंधन दलों के साथ मिलकर सरकार 10 साल चलाई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस कार्यकाल को भी याद किया जाता है कि जब वो सरकार चला रहे थे तो सभी घटक दलों के साथ मिलकर किस तरह से सामंजस्य बना रहे थे और बनाते हुए सरकार को लगातार आगे ले जा रहे हैं। और उनके नाम एक और इतिहास कह सकते हैं कि कांग्रेस के गांधी परिवार को छोड़ दिया जाए तो दूसरे नेताओं के नाम रिकॉर्ड में नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते दूसरी बार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को बनाया था। और सभी गठबंधन सहयोगी दलों को वो साथ लेकर चलते थे, सभी से चर्चा करते थे, लेकिन उन पर लगातार इस तरह के आरोप लगते थे कि वो बोलते नहीं है, किसी चीज पर बात नहीं करते हैं। लेकिन सरकार के जो परिणाम सामने आते थे, कई ऐसे मुद्दे हैं, जो कई ऐसे कानून हैं, उन सबको देखा जाए तो उनके बड़े काम के तौर पर गिने जाते हैं और कांग्रेस गिनाती भी, या फिर यूपीए गठबंधन के जो भागीदार उस समय गठबंधन के सहयोगी दल रहे हैं वो भी उनको गिनाते हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ही नहीं हमारे देश के लिए बड़ी क्षति के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को देखा जाएगा और गिना जाएगा। और जब भी इतिहास में आर्थिक क्षेत्र और मंदी की चर्चा होगी तो उस समय मनमोहन सिंह का नाम
बेहद गर्व के साथ और मजबूती के साथ लिया जाएगा, क्योंकि चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के दल उस समय के रहे हों जो यूपीए में शामिल थे, इस चीज को भले ही दबी जुबान बात करते रहे हों, लेकिन आर्थिक क्षेत्र की मजबूती के साथ भारत को आगे ले जाने का काम जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, उसको हर एक कहता है। विपक्षी दल भरी दो दबी जुबान से उसमें कहा कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा क्षति के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही साथ कहा जाएगा ये हमारे देश के लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन एक माना जाएगा। फिलहाल उनके तमाम ऐसे काम है, सूचना के अधिकार अधिनियम को देखा जाए तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जाता है, क्योंकि ये आम आदमी को सरकारी विभागों में दखल के तौर पर भी माना जा सकता है कि कोई भी आदमी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसको ला सकता है, मांग सकता है, जानकारी पा सकता है और अपनी दरख्वास्त लगा सकता है। ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर यूपीए सरकार और खासकर इसके लिए मनमोहन सिंह को माना जाता है। इसके साथ ही साथ अगर कह सकते हैं जो आधार कार्ड, हर चीज के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना हो, इसको भी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब भी इसको वो लेकर आए थे और उन्होंने उस समय के नीलकड़ी को चेयरमैन बनाया था, तो भी काफी विरोध हुआ था वो आधार कार्ड का। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी आपको रोकना चाहेंगे। ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल से लौटे हैं और कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो हैं वो अस्पताल, उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें सीधी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब कांग्रेस के नेताओं का पहुंचना वहां शुरू हो चुका है। अन्य पार्टियों के नेता भी वहां पर अब पहुंच रहे हैं। मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की उम्र में आज एम्स में आखिरी सांस ली है। तो 10 वर्षों तक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले, 33 वर्षों तक उच्च सदन के सदस्य रहे, 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष भी राज्यसभा में रहे। तो एक बड़ा व्यक्तित्व, आर्थिक मंदी के समय में देश को उबारने का श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। तो ये तमाम आरटीआई कानून की हम लोग बात करते हैं, आरटीआई की जो रूपरेखा है वो मनमोहन सिंह को ही क्रेडिट जाता है कि देश में आरटीआई सूचना का अधिकार जो कानून है वो मनमोहन सिंह की ही देन है। आधार को इम्प्लीमेंट करना, आधार को सेवाओं में लाना, ये भी क्रेडिट उन्हीं के सरकार को जाता है। तो तमाम ऐसे काम हैं जिन बड़े काम हैं जो उनकी सरकार और उनको श्रेय दिलाते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बेलगावी से दिल्ली लौट रहे हैं राहुल गांधी। मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर दिल्ली लौट रहे हैं राहुल गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब कांग्रेस के नेताओं का अस्पताल पहुंचना जारी है। ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं अपने एम्स के बाहर से, ये सीधी तस्वीरें एम्स में मनमोहन सिंह के जो चाहने वाले हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो उनका एम्स पहुंचना जारी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी एम्स पहुंची हैं और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट हम उनसे ले रहे हैं, वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ। एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी एम्स पहुंची है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम नेता एम्स पहुंचे और उन्होंने उनकी हालत की जानकारी ली। और अब जो खबर सामने आई है कि मनमोहन सिंह नहीं रहे,